हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और मेरी पूजा हो चुकी है। रोज़ की तरह पूजा में आज मेरी फूल भी बहुत अच्छा बन चुका है और घर के जो काम वगैरह है वो सब हो चुके हैं। और अभी मैंने नोट किया क्योंकि मेरी जो वॉइस है वो अच्छे से नहीं आ रही थी, तो अभी लाउडली ही बोल के मैं अपना जो ब्लॉग है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। एडिटिंग तो मैं करके रख ही लेती हूँ अपना ब्लॉग दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो एडिटिंग तो मैं कभी भी कर लेती हूँ। बस ब्लॉग को वॉइस ओवर करना थोड़ा वो होता है। और मैंने कल के ब्लॉग में आप सबसे बात की थी ना, विन के फ्रेंड की ट्विंस डॉटर हुई हैं, तो उनमें से एक डॉटर तो ठीक है, एक डॉटर जो है उनकी वो पूरी हो चुकी है, एक बेटी उनकी ख़त्म हो चुकी है। और इनके फ्रेंड ने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया। मुझे सुन के बहुत बड़ा वो लगा झटका कि भाई माँ को तो बताना चाहिए था। भले से हेल्थ उनकी जैसे मर्जी हो, भी वो उस कंडीशन में हो बात सुनने को या नहीं। भाई आखिरी बार बच्चे को अपने वो देख लेती, बट देखे जो भी हो जैसे भी हो, एक माँ के लिए बहुत बड़ा मुश्किल भरा सफ़र होता है। और 7th मंथ में वो दोनों गुड़िया हुई थी, तो जिसमें से एक अभी ठीक है, ठीक नहीं मतलब कि है तो उसकी भी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, बट वो हॉस्पिटलाइज ही है, मशीन में है वो। तो 7th मंथ की बेबी की ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी कम ही होती है। तो मुझे सुनने में सच में बहुत अजीब लगा कि एल फ्रेंड ने अपनी वाइफ को बताए बिना ही उसका वहीं पे ही पास में ही, मतलब कि जो कि बच्चों को किया जाता है मतलब कि दबाना वगैरह जो होता है मिट्टी में, अपनी गुड़िया को मिट्टी में दबा दिया है। तो फिर बाद में मतलब कि अपनी वो वाइफ को बताएंगे हॉस्पिटल ला के। तो देखो भाई, एक माँ से इतना बड़ा सच छुपाना, बच्चा उसका नहीं रहा और उसको बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाना, मुझे तो ये सही नहीं लगता। आप बताना, शायद डॉक्टर ने मना किया होगा भी आप उनको बाद में बताना। एकदम से डिलीवरी के बाद में इतना बड़ा झटका माँ के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है ये बात सुन के? आप मुझे बताना। एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल एंड गुड आफ्टरनून आप सबको। दोपहर का टाइम है, अभी मैंने बस जस्ट दाल बनाई है और आज है आज मैं पहले तो तारीख बता दूँ, 8 तारीख है और आज दिन है आज सैटरडे और आज प्रॉमिस डे भी है। कल रोज़ डे था, तो हमारा भाई कोई प्रॉमिस डे नहीं, कोई रोज़ डे नहीं, कोई प्रपोज डे नहीं, कुछ नहीं हमारा। तो सुबह से लगी थी, ब्लॉग सुबह से स्टार्ट है, बट अभी तक मतलब कि बात नहीं की थी मैंने। अभी दाल बना के फ्री हुई हूँ और बस टाइम होने वाला है रिया का ट्यूशन जाने का। तो बस दाल बना के हो गई हूँ फ्री, तो देखती हूँ साथ में क्या बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही फिर देखती हूँ। मैं अपने लिए और रिया के लिए राइस ही बना लेते हैं, आटा गूंदा होगा वो शाम के टाइम में हो जाएगा। सब्जी का जो काम था मेरा वो अब ख़त्म हो चुका है और मेन सब्जी का ही काम होता है। तो मुझे कहीं जाना भी है, तो बस ब्लॉग स्टार्ट करना था, आप सबसे बातें करनी थी तो बातें कर ली। और आज काफ़ी टाइम बाद, ये जब ब्लॉग स्टार्ट हुए थे तब मैं अपनी ये स्पेक्ट लगाया करती थी और अब लगाई है मैंने तब से। तो बस ब्लॉग स्टार्ट करना था। खाना खुना खाते हैं, खाना खुना खा के फिर चलेंगे। मुझे जाना है आंटी के घर, उनकी मुझे कॉल आई थी। और किन के घर वो मैं आपको जाके मतलब कि आपको जाके बताऊंगी और आपको मिलवाऊंगी भी। और आज बड़े दिनों के बाद ये वाला मैंने अपना टॉप पहना और इसकी स्लिप्स फोल्ड की हुई है, काम कर रही हूँ अभी। तो बस रिया को छोड़ने जाना है ट्यूशन और टाइम बस थोड़ा सा ही है उसके पास। फटाफट उसको मुझे खाना खिलाना है, मुझे भी खाना है। और आज काम करने में वह भी लेट हो गई थी। और रिया का जो है कल ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, बट आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, मैं बीमार थी, कल फीवर था मुझे। तो बस खाना खुना खाते हैं फिर मिलती हूँ मैं आपसे फ्री टाइम होके। और रिया जो हमारी है भाई अब ट्यूशन लग चुकी है, वो ट्यूशन जाती है काफ़ी दिनों से, बट आपको मैंने बताया नहीं था। तो बस खाना खुना करते हैं फिर मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ पे शाम का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का टाइम। तो खाना खुना तो मेरा हुआ ही नहीं था, 3:30
3:30 और 3:45 के करीब में नानी मेरी आ गए थे आज। और बैठे हमने काफ़ी खूब सारी बातें की। सब इनके आने से पहले काफ़ी सारी बातें की हमने। और उसके बाद में मतलब कि शाम की जब नानी जा रहे थे तो शाम की यहाँ दोबारा से मैंने चाय बनाई। तो रिया ये वीडियो क्लिप शूट कर रही है। रिया ब्लॉग बना रही है। रिया ने पता नहीं कब उसने मतलब कि ये ब्लॉग बना दिया। तो नानी जा रही थी, उनको मैंने बैठो 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 आप चले जाना। एक तो कितने टाइम बाद आज मेरी नानी आई है। लास्ट ब्लॉग में याद ही नहीं है कब वो आई थी कब नहीं। तो शाम के टाइम जब ये घर पे आ गए थे तो फिर मैंने दोबारा से चाय बनाई थी। तो नानी को जाना भी था। और तो फिर जाते जाते फिर दोबारा से मैंने मतलब कि यहाँ पे चाय बनाई थी। और मैंने आज अपनी स्पेक्स लगाई हुई है। और मेरे पापा की साइड रखी हुई थी मेरी ये स्पेक्स, तो वो लगा कर आए थे। तो फिर मैंने उनको बोला भी डैडी आप मुझे ये दे दो, मतलब कि मुझे लगानी है। और आज काफ़ी सारी बातें करी मैंने अपनी नानी से। और काफ़ी मतलब कि मेरी नानी आके मेरे से बातें वगैरह करके गई। होता है ना, माँ के बाद नानी माँ से ही होता है। अब यहाँ भी जो भी कोई बात हो हम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा रात का टाइम है। दाल तो मैंने बना ली थी। तो खाना वगैरह नहीं हो पाया था मेरा, क्योंकि नानी आ गए थे। तो खाना मेरा नहीं हुआ था। मैं तो उनके आने से ही बहुत खुश हो गई। उनके आने से क्या, मेरे घर पे कोई भी आ जाए मुझे बहुत खुशी होती है। भले कोई भी हो, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मेरे घर पे कोई आ जाए। कोई भी मतलब कि आ जाए, मेरा दिल खुश हो जाता है। ये होता है अभी हाँ भी कोई गेस्ट आए हैं। और मेरा नेचर सच में उन बहुओं की जैसा या उन वाइफ़ों के जैसा बिल्कुल नहीं है कि घर पे कोई गेस्ट आ जाए और वो मुंह बना ले। मेरा ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मेरे घर पे कोई आ जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है सबको बिठा के चाय वगैरह करना, खाना वगैरह करना, और उनसे अपने बारे में थोड़ी सी तारीफ़ें वगैरह सुनना। जब अपने ही खाना वगैरह की तारीफ़ करते हैं बैठ के, हमारी खुद की तारीफ़ करते हैं, बैठते हैं, घर के बारे में जैसे कि बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है सुन के भी। जिस आरती को पहले बहुत नादान कहा जाता था, बच्ची कहा जाता था बच्चे होने से पहले, आज उस आरती को ही सब घर के जो है सब शाबाशी देते हैं। अभी हाँ भी आरती मैच्योर हो गई है, बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। बच्चे होने के बाद में हर एक मतलब कि उसको संभालती है, जिम्मेवारी को संभालती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालती है। तो सुन के अच्छा भी लगता है जब अपने ही ये बोल के सुनाते हैं, यहाँ भी हमारी आरती घर बहुत अच्छे से संभालती है। तो अच्छा लगता है ना सुन के। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम की तारीफ़ खुद हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वो करते हैं। भाई देखो, मैं किसी से उम्मीद नहीं करती हूँ भी हाँ भी मेरी कोई तारीफ़ करे तो ही मैं किसी की वो करूँ, मैं मतलब कि किसी की वो करूँ। बट हाँ ये है, कोई मतलब कि आता है ना, मतलब एक ऐसा नेचर होता है ना यहाँ भी, खुले दिल के स्वभाव वाला जो इंसान होता है या जो लड़की होती है, सभी मुझे ऐसे बोलते हैं भी आरती तेरा नेचर बहुत अच्छा है। तो बस यही बहुत बड़ी बात है सुनने के लिए, जब अपने घर वालों से, गली मोहल्ले वालों से सुनने को मिल जाए। तो बर्तन वगैरह धुलने के बाद में थोड़ा सा मैं बैठी, फिर मैंने यहाँ पे फुलके वगैरह बनाए। और बताना ज़रूर कमेंट करके आपको क्या सुनने मतलब कि क्या लगा उनकी गुड़िया के बारे में। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। बाय।